हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पावर ऑफ बुक्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शेरान नाम का एक व्यक्ति था जो कि अपनी जॉब से परेशान होकर के अपने कंपनी के बॉस से मिलता है और उनसे जानना चाहता है कि कैसे वो इतने अमीर बने और पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तब शेरान का जो बॉस था उसको एक बुक देता है और बोलता है कि इस बुक को ले जाओ और अच्छे से उस बुक को पढ़ना। तो आज इस वीडियो में हम उस बुक के बारे में जानते हैं। तो वो बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो कि एक अमेरिकी ऑथर है। और यह बुक 1997 में पब्लिश हुई थी, जिसको कि आज लगभग 23-24 साल हो चुके हैं। और यह बुक जो है एक पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक के बारे में है। तो हम जानते हैं कि इस बुक से शेरान ने क्या सीखा। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे। एक उनके खुद के बाप जिन्हें वो पुअर डैडी कहते थे, और एक उनके दोस्त माइक के बाप जिन्हें वो रिच डैडी कहते थे। इनके पुअर डैडी ने पीएचडी किया था और इनके रिच डैडी ने 8वीं क्लास भी पास नहीं थे। लेकिन दोनों डैडी अपने अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल थे। लेकिन इनके जो पुअर डैडी थे उन्होंने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया था, जबकि जो इनके रिच डैडी थे वो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे। और जो पुअर डैडी जब मरे तो बहुत सारे बिल्स छोड़ के गए, लेकिन रिच डैडी जो थे वो अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़े। उनके पुअर डैडी कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्रियाँ लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि उनके जो रिच डैडी थे वो कहते थे कि तुम ये सोचो कि तुम कैसे दूसरों को जॉब दे सकते हो। इनके पुअर डैडी कहते थे कि हम ये चीज़ ऑफर नहीं कर सकते, जबकि इनके रिच डैडी जो थे वो कहते थे तुम ये सोचो कि कैसे हम ये चीज़ ऑफर कर सकते थे। इनके रिच डैडी और पुअर डैडी के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। तब 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी जी ने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने रिच डैडी की सुनूंगा और उनसे पैसा बनाने की कला को सीखूंगा। अमीर डैडी ने ऐसे 7 लेसन्स के बारे में बताया है जिसे पढ़कर हम पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका जो पहला लेसन है वो है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, अमीर लोग के लिए उनका पैसा काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक बिज़नेस शुरू किया, फिर उसके बाद में मैंने पूरा उसका एक सिस्टम बना दिया, अपने वर्कर्स को टेंड कर दिया, अब वो बिज़नेस चल रहा है। अब हम खुद उस बिज़नेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस चल रहा है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है कि हम कुछ और अदर सोच सकते हैं, कुछ अपना दिमाग कहीं और लगा सकते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हम एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कि अब हम उस बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अब हमारा पैसा काम कर रहा है और हमारे पास टाइम है कि हम कुछ और कर सकते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अपने बिजनेस को या तो बड़ा कर सकते हैं, जिसमें कि हमें खुद डेली काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये राइटर है जिन्होंने एक बार अपनी ये बुक लिख दी। अब ये उन्होंने बुक तो सिर्फ एक ही बार लिखी है, लेकिन ये बुक आज पब्लिश हुए 23-24 साल हो गया है। 23-24 साल से ये बुक आखिर चल ही रहा है, बिक ही रहा है, लोग खरीद ही रहे हैं और आने वाले न जाने कितने समय तक ये बुक आखिर चलती ही रहेगी। जैसे कि लेखक ने तो सिर्फ एक ही बार मेहनत किया, एक ही बार मेहनत करके इस बुक को लिख दिया, जो कि अब ये बुक चलती जा रही है, बिकती जा रही है और राइटर को इनकम होते जा रहा है। अब राइटर को और भी टाइम है कि वो अभी कोई दूसरी बुक लिख दे, अब दूसरी बुक से भी उसको इनकम होती जाएगी। इस बुक से तो इनकम हो रही है, अब उसको दूसरी बुक से भी इनकम होगी। ये भी है कि वो कोई तीसरी बुक लिख दे, अब उसको तीसरी बुक से भी इनकम होगी। मतलब ये कि अब उसके पास टाइम है, उसे डेली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक बार काम कर दिया, बाकी अब वो चलता जा रहा है और अब उसके पास टाइम भी है कि अब वो कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया
कर सकते हैं। अब वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अमीरों के लिए वो खुद काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यही चीज़ रिच डैडी रॉबर्ट को सिखाना चाहते थे कि वो अमीर जो लोग होते हैं वो खुद ही काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनको काम करके देता है। तो आज का लेसन बस यहीं तक। अगले बचे 6 लेसन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।